Good morning, students. So today we are going to study the types of transfer income. So there are two types of transfer incomes. First is current transfer and second is capital transfer. So current transfer are made out of income and capital transfer are made out of wealth. ठीक है, करंट ट्रांसफ़र जो है वो हम हमारी इनकम में से करते हैं और कैपिटल ट्रांसफ़र जो है वो हम हमारी वेल्थ में से करते हैं. ठीक है. रेगुलर इन नेचर. सो करंट ट्रांसफ़र जो है वो रेगुलर इन नेचर होते हैं और कैपिटल ट्रांसफ़र इरेगुलर इन नेचर होते हैं. करंट ट्रांसफ़र रेगुलर कैसे होते हैं, जैसे कि अगर जो पेंशन आती है, ठीक है, लोगों की वो हर महीने आती है, ठीक है, तो ये रेगुलर है. वहीं पे कैपिटल ट्रांसफ़र अगर आप बोलेंगे तो वो इरेगुलर, यानी कि जब इच्छा हुई तब कर दिया, जब इच्छा हुई तब नहीं किया ट्रांसफ़र. ठीक है. थर्ड इसमें आता है मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस. सो करेंट ट्रांसफ़र आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस. ठीक है, ये जो है कंजम्पशन के लिए यूज़ करे जाते हैं. लेकिन वहीं पे कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. इससे क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं हम, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है. एंड करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, यानी कि इसमें आप जो भी अपनी इनकम का पार्ट देंगे रेगुलर बेसिस पे, वो किसके लिए यूज़ होएगा, कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे. ठीक है. फोर्थ और लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स. ओल्ड एज पेंशन, यानी कि करंट ट्रांसफ़र के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ठीक है, ये सब. और कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल ट्रांसफ़र के क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये सब क्या है, हमारे कैपिटल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करना. ठीक है, वॉर हुई तो वॉर में सब डैमेज हो गया होगा, तो अब हम वापस से अपनी वेल्थ से किसी को कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. यानी कि वॉर में जितने भी डैमेज हुए हैं उनको कंपनसेट करेगा. प्लस अगर जैसे मशीन्स वगैरह कुछ डिस्ट्रॉय हो गई होंगी तो वो नई मशीन लेगा, तो उससे फिर वो प्रोडक्शन करेगा. तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है वो. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, यानी कि ये तो डायरेक्टली नाम से ही पता चल रहा है कि अपन ने जो है इन्वेस्टमेंट किसी को ग्रांट करा है. ठीक है, दिया है, मतलब ग्रांट करना मतलब देना. तो किसी को किसी की कंपनी में हमने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया. ठीक है, पैसे लगा दिए, तो क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट किया. थर्ड आता है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, हमारे फ़ायदे का सौदा है. ठीक है, टैक्स है यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा गेन है उसमें, वो भी कौन से नेचर का, कैपिटल नेचर का, ना कि रेवेन्यू नेचर का. ठीक है. इधर आ जाओ, ओल्ड एज पेंशन. तो ओल्ड एज पेंशन अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करी है, ठीक है, तो वो उसको किसके लिए यूज़ करेगा, कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगा. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काम तो कर नहीं रहा है, रिटायर हो चुका है, तो अब वो जो है उसका खर्चा, खाना पीना कैसे चलेगा, तो जो उसको पेंशन मिलेगी उससे ही तो वो कंज्यूमर जो है अपनी सारी चीज़ों खरीदेगा कंजम्पशन करने के लिए. ठीक है. गिफ्ट है, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो ऑफ कोर्स वो उसको यूज़ ही करेगा. ठीक है, कंज्यूम ही करेगा. थर्ड आता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ठीक है, बेरोज़गार लोग हैं, ठीक है, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, तो हम क्या करेंगे, उनको करंट ट्रांसफ़र करेंगे. तो हम क्या करेंगे, उनको करंट ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, तो उससे वो जो चीज़ें खरीदेंगे वो उनके कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ही होंगी. ठीक है. थैंक यू.